नमस्कार। नगर परिषद कांटी में चुनावी दंगल, किसका होगा मंगल। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है नगर परिषद कांटी में और हमसे बातचीत करने के लिए सभापति उम्मीदवार सोनू कुमार है, साथ में इनके बड़े भैया जो अभी वर्तमान में मुखिया जी हैं शशि ठाकुर जी। इनसे भी बातचीत करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सोनू जी, आप जगह जगह जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, रिएक्शन कैसा आ रहा है जनता का? जनता का रिएक्शन बहुत अच्छा है। हर लोगों के अंदर जो है बदलाव का भावना है और बदलाव ऐसा जो उनके सुख दुख में और कांटी के भविष्य के लिए और कांटी को कैसे अच्छा बनाया जाए इसके लिए और कौन अच्छा बनाएगा इस पर सभी लोग ने विचार कर लिया है और एकजुट होकर 9 तारीख को ईवीएम पे क्रम संख्या 22 पे जोड़ा हिरन छाप पे और बड़े भैया को नवीन कुमार और शशि ठाकुर के छोटे भाई सोनू कुमार को अपना आशीर्वाद देने का काम। कांटी का अगर यहाँ जनता लोग का अगर आशीर्वाद सभी बड़े बुजुर्ग का मिलता है तो पूरा कांटी जो अभी है, जो नगर पंचायत था और नगर परिषद बना है, वो जो कागज़ पे परिषद बना है वो हूबहू नगर परिषद दिखने लगेगा, जो आज बिल्कुल एक पंचायत की तरह भी नहीं दिख रहा है। कांटी में हर कोना कोना, हर गली, हर मोहल्ला नगर परिषद और एक स्वच्छ सुंदर बनेगा। अच्छा, ऐसे देखा जाए तो पहले नगर पंचायत था, अब नगर परिषद हो गया। काउंटडाउन शुरू है, पहले नॉमिनेशन हुआ, फिर सिंबल मिला, काउंटडाउन शुरू है। नगर परिषद कांटी को आप कैसा देखना चाहते हैं? नगर परिषद कांटी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि जो इस पर ध्यान नहीं दिए। पूर्व में जो पहले से और अच्छा बना सकते थे लेकिन वो काम वो किए नहीं। वो अपना साल अपना कुर्सी को ख़त्म कर दिए, कोई काम विकास का किए नहीं। लेकिन आज बड़े भैया आए हैं, कांटी को वो विकास के रास्ते पर जरूर लेके जाएंगे। अच्छा, देखा जाए तो जहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं अभी भी बहुत ऐसे समस्या है, सरकारी योजना जिससे आम जनता जूझ रही है। कैसे ये सब संभव होगा, कैसे तस्वीर बदलेगा, कैसे तकदीर बदलेगा? देखिए ये कांटी नगर परिषद को बहुत पहले इस संकट से और इस ऐसे नेता से अलग होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया किसी कारणवश। लेकिन आज एक कांटी के जनता ने एक बड़े भैया को एक अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं और उनको पूरा विश्वास है और हमें भी अपने काम पर, अपने विश्वास और अपने योग्यता पर और अपने काम करने के तरीके पर बड़े भैया का पूरा विश्वास है कि कांटी को पहले से बहुत बेहतर, बहुत आगे ले जाने का काम करें। अच्छा, अब मुखिया जी से हम बातचीत कर लेते हैं। मुखिया जी, आप राजनीति में ऑलरेडी हैं, मुखिया भी वर्तमान में हैं, आप बखूबी तौर पे लोगों की समस्या से रूबरू हैं। यहाँ की जनता क्या चाहता है? जनता क्या चाहती है? जनता तो हमेशा चाहती है कि विकास हो, लेकिन जनता के चाहने से तो होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है कि 20 साल हो गया नगर पंचायत को बने हुए, अब नगर परिषद बना है, लेकिन 20 साल में नगर परिषद में जो विकास हुआ है उसको देखिए और एक ग्राम पंचायत में जो विकास हुआ है उसको देखिए। एक ग्राम पंचायत के बराबर भी नगर परिषद में विकास नहीं हुआ है। तो हम तो कहेंगे कि जनता यही चाहती है कि अच्छा विकास हो, सड़कें अच्छा हो, हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे ढंग से पढ़े, इसकी व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन नगर परिषद में कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा है। अच्छा, मुखिया होने के नाते और खास तौर पे अब आपके भाई चुनावी मैदान में हैं, आप नगर परिषद को कैसा देखना चाहते हैं कांटी को? अपने पंचायत से भी अव्वल स्मार्ट सिटी की तरह नगर परिषद हो, इसकी व्यवस्था हम सोचना चाहते हैं और जनता को भी ये दिखा रहे हैं कि हमारे जो मानिकपुर पंचायत में जो हम मात्र 5 साल हमारा कार्यकाल का, पिछले कार्यकाल का हुआ, सेकेंड कार्यकाल का मात्र 1 साल हुआ, 2 टर्म से मुखिया है और मानिकपुर पंचायत के एक एक गाँव में आप जाकर सर्वे कीजिए कि वहाँ पर प्रधानमंत्री पद हो तब, मुख्यमंत्री पद हो तब, या स्कूल की व्यवस्था जो जर्जर थी उसको, आंगनबाड़ी की व्यवस्था हो उसको, हॉस्पिटल के निर्माण, यहाँ तक कि मिनी ब्लॉक के निर्माण, तमाम व्यवस्था हम जनता को देने का काम किए हैं। 5 साल में आप मेरे क्षेत्र में जाकर सर्वे कीजिए, जो कि क्षेत्र में हम घूमने का काम कर रहे हैं, तो कहीं कहीं लोगों से हम पूछते हैं कि रोड क्यों नहीं बना है। लोग बोलते हैं कि यहाँ के हमारे मुखिया जी, मुखिया पुत्र कहते हैं क्या कि हमारे फंड का रोड नहीं है, ये सांसद निधि का रोड है, ये मुख्यमंत्री कोष का रोड है, इसलिए हम इसको नहीं बनवा पाए हैं। जिसको कि हमारे क्षेत्र में जाके देखिए कि लरसंडा ओवरब्रिज से उस पार किसी और मुखिया जी का क्षेत्र है और पकड़ी तक, और लरसंडा इस पार
लरसंडा से लेकर के मानिकपुर चौक तक मेरे पंचायत का क्षेत्र है, वहां पर जाके देखिए कालीकरण हो चुका है। साइकिल पर भी बैठ के लोग घंटी टुनटुनाते 5 मिनट में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का दूरी तय कर लेंगे। उसी को विपरीत उस तरफ जाइएगा तो साइकिल से छोड़ दीजिए, अगर फॉर्च्यूनर से भी जाइएगा तो 3 घंटा लगेगा 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में, लरसंडा ओवरब्रिज से लेकर पकड़ी बांध तक। तो विकास यही है, विकास यही दिखाई दे रहा है और क्षेत्र में जो हमने काम किया है वो दिखाई दे रहा है। जनता से यही आग्रह करेंगे कि वैसे लोग जो आज कह रहे हैं क्षेत्र में आने के बाद, आपके जैसे भाई लोग जब न्यूज़ चैनल के भाई लोग जाते हैं और पूछते हैं कि आपने काम क्या किया, तो कहते हैं अपने पीछे 10-20 को के खड़ा कर ले रहते हैं, कहते क्या है राशन कार्ड बनवलियो कि न बनवलियो। तो उसको हम विकास नहीं समझते हैं और जनता को भी कहेंगे कि उसको विकास नहीं समझे और उसको विकास नहीं समझ कर वैसे प्रतिनिधि को अपना मत दे जो कि आज क्षेत्र में काम किए हैं, वो कोरोना काल हो तब या धर्म का काम हो तब, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ उस समय भी यहाँ कांटी से सालीग्राम पत्थर जा रहा था जिससे राम जी का मूर्ति बनने वाला है अयोध्या में। उनके अगुवाई में भी 8 घंटा रात्रि विश्राम कांटी में करवाने का काम हमने किया। उस समय भी कांटी के एक प्रतिनिधि भी वहाँ फूल रखने का भी एक काम नहीं किया। तो हम कहते हैं कि सामाजिक काम हो तब या विकास के काम हो तब या कोरोना ऐसा आपदा के काम हो तब या गरीब दलित के घर में आग लग जाए तब तत्परता से शशि ठाकुर सबसे पहले कांटी विधानसभा के कोई भी गाँव हो उसमें आगे बढ़ के करने का काम किया है, मदद करने का लोगों को काम किया है। वैसे नेता को आप क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव के टाइम में अपना रोटी सेकते हैं? ऐसे देखा जाए तो आम पब्लिक का कहना है कि चुनाव के टाइम में नेताजी हमारे क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जैसे वो जीतकर चेयर मिल जाता है वो हमको भुला देते हैं, कौन भैया कौन देखने वाला है। ऐसे नेता को आप क्या कहेंगे? देखिए, हम नहीं कहेंगे, जनता को सोचना चाहिए और जनता को कहना चाहिए। हम टीका टिप्पणी पर करेंगे तो लोग कहेंगे कि हमारे विरोध में ये बोल रहा है, विरोधी है इसलिए बोल रहा है। अगर जनता ये चीज़ बोले तो ज़्यादा अच्छा है। जनता उससे पूछे कि आज से 6 महीना पहले आप कहाँ थे। जो लोग आज गाँव में जाके मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को बड़गलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को गलत राह दिखा रहे हैं कि नहीं भाई तुमको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उनसे हम जनता से कहना चाहते हैं कि उनसे सिर्फ 6 महीना बैक, आज से 6 महीना जाके बैक उनसे पूछिए कि आपने क्षेत्र में क्या काम किया, आप अपने गांव में, आप अपने क्षेत्र में आप कहां पर क्या काम किया है। ज़्यादा नहीं 3 से 4 काम आप गिनाइए। जो किसी गरीब दलित के बच्ची का शादी कराए हैं, किसी गरीब के बच्चे को कहीं फ्री में एडमिशन करा के पढ़ाने का काम किए हैं, अपने क्षेत्र में स्कूल बनवाए हैं, अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल बनवाए हैं, अपने क्षेत्र में आंगनबाड़ी बनवाए हैं, अपने क्षेत्र में मिनी ब्लॉक बनवाए हैं, अपने क्षेत्र में रोड बनवाए हैं। अगर कुछ भी मुद्दा का भरमार है, एकदम मुद्दा का भरमान है। अगर कुछ भी काम की है तो बताए। और शशि ठाकुर ओपन चैलेंज देता है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि मेरे क्षेत्र में चले और जाके देखे कि मैं जितना बात बोला हूं उतना बात मैं किया हूं कि नहीं किया हूं। वो 5 साल में, लोग 20 साल जनप्रतिनिधि रहे हैं, क्षेत्र में एक ईंटा रखने का काम नहीं किए हैं। मैं क्षेत्र में 10-10, 20-20, 50-50 रोड बनाने का काम किया हूं। मैं ऐसा रोड बनवाया हूं जहां करके सरकारी जमीन नहीं था, लोगों के पास चलने के लिए रास्ता नहीं था। 32 प्राइवेट आदमी से जमीन लेके मैंने रोड बनवाने का काम किया हूं। तो मैं कहता हूं जनता को कि विकास देख ले, विकास के नाम पर वोटिंग करे, जात पात से ऊपर उठ करके धर्म के नाम पर नहीं बटिए, जात के नाम पर नहीं बटिए, आप भाईचारा दोस्त के नाम पर नहीं बटिए कि हमारे दोस्त है, हमारे ये पड़ोसी है, आसपास के गांव के लोग हैं, ये सब के नाम पर मत बटिए। आप देखिए कि आपके दुख सुख में कौन खड़े रहेगा, आपका जब विपदा आएगा उस समय कौन खड़ा है। जैसे कोरोना जैसा विपदा में कोई लोग नहीं दिखाई दिए कांटी में। हम पूछते हैं कि कौन लोग कांटी में दिखाई दिए, घर से लोग नहीं निकलते थे। उस समय भी हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए, हम अपने जनता के लिए घर जाया करते थे। यहाँ तक कि हमारे कोरोना में हमारे क्षेत्र के लोग जो बीमार हो गए थे, जिनको कोरोना हो गया था, उनको कंधे पर उठा के ले जाकर हॉस्पिटल ले जाया करते थे। ये नहीं सोचे कि हमको भी कोरोना हो जाएगा। और बगल में आप आज से कुछ दिन पहले की घटना आपको बताते हैं। 2 महीना पहले कांटी विधानसभा के एक साइन गांव है जहां पर 40 परिवार जल के खाक हो गया, दलित पासवान समाज के। आज जो जात के नाम पर वोट मांगते घूम रहे हैं कि हम पासवान है, ये फॉरवर्ड है, इसको वोट नहीं दो, उन दलित भाइयों को हम कहना चाहते हैं कि आज उनसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जब मेरे घर में आग लगा तो आपके जात के लोग, आपके नेता कहां थे। उस समय एक भी नेता साइन में जाकर के एक रोटी देने का नहीं काम किया। और मैं साइन गांव में जाकर 40 परिवार को खाना और कपड़ा देकर के उनको सुरक्षित करने का काम मैंने किया।
तो मैं कहने चाहता हूं कि जनता को ये देखने की चीज़ की ज़रूरत आ गई, समय आ गई है कि इस क्षेत्र में समय पर कौन रहता है उनके साथ में, दुख सुख में कौन रहता है। आज जात के नाम पर, इधर उधर के नाम पर, धर्म के नाम पर मत बतिए, क्योंकि जात जो हमारा जो जन्म लिए हैं तो हम अपने मर्जी से तो जन्म नहीं लिए हैं। शायद हमारे चैनल के भाई आप हो तब, चाहे हम हो तब, चाहे एक आम पब्लिक हो तब, कोई अपने मर्जी से किसी जाति में जन्म नहीं ले लेता है। वो तो महादेव जाने जे किसको किस जाति में जन्म लेना है। तो जाति को मुद्दा बना के चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव विकास को मुद्दा बना के चुनाव होना चाहिए। चुनाव ये होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कब हमारे कौन जनप्रतिनिधि एक्टिव रहे हैं, दुख सुख में कौन एक्टिव रहे हैं, इस पर चुनाव होना चाहिए। चलिए, तो मुकाबला बहुत ही कांटी में शानदार होने जा रहा है। कई सारे चुनाव में प्रत्याशी खड़े हैं, दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं और हम का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी जो काम पे भरोसा करते हैं। लास्टली एक मैसेज लेके हम इस सेशन को खत्म करना चाहेंगे। सभी प्रत्याशी अपने आप को कर्मठ, सुयोग्य, जुझारू, शिक्षित कहते हैं। आप एक युवा प्रत्याशी हैं, आप क्या हैं? हम काम करने का काम करते हैं, अपने आप के गिनती के लिस्ट में नहीं करना चाहते हैं। हम जब बोलेंगे, बड़े भैया जितना देर बोले हैं सिर्फ विकास की बात किए हैं कि हमने क्या किया, क्या किए हुए हैं, लेकिन लोग जो है करेंगे ये वादा करके आज लोगों को बड़गलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम विकास किए हैं, विकास करेंगे, आप आशीर्वाद दीजिए, हम विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, लास्टली क्या मैसेज है? लास्टली मैसेज हम कांटी नगर परिषद के युवा को देना चाहेंगे कि आप मेरे साथ आइए, बड़े भैया के साथ जुड़िए और कांटी के उज्जवल भविष्य को मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान दीजिए। ये गलत सलत जो लोग कर रहे हैं उनके साथ नहीं जाइए, आप अपने भविष्य को खराब नहीं कीजिए, बड़े भैया के साथ मिलिए और कांटी के स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखा जाए तो चुनावी दंगल में किसका होगा मंगल, क्योंकि 9 जून को मतदान है, उसके बाद 11 को मतगणना। जनता के हाथों में फैसला है, सभापति नाम का मुकुट किसके सिर सजता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम नगर परिषद कांटी से दिखा रहे थे।